नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी विवाह, पूजा विधि, अनुष्ठान, कथा और महत्व के बारे में। आइए जानते हैं तुलसी विवाह विधि और अनुष्ठान। तुलसी विवाह तुलसी के पौधे और श्री कृष्ण का विवाह समारोह है। पूजा सामग्री देखें और घर पर विवाह अनुष्ठान कैसे करें यह जानने के लिए जानते हैं। तुलसी विवाह हिंदू कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि यह देव उठनी एकादशी पारंपरिक रूप से देव उत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है के साथ मेल खाता है। हालांकि कुछ भक्त इसे द्वादशी तिथि पर मनाते हैं। तुलसी विवाह पूजा सामग्री: गमले के साथ तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु या कृष्ण शालिग्राम की तस्वीर या मूर्ति, 2 चौकिया, लाल कपड़े का एक टुकड़ा और पीले कपड़े का एक टुकड़ा। गणेश पूजा के लिए भगवान गणेश की एक मूर्ति, फूल, दूर्वा, घास, जनेऊ, मौली, दक्षिणा, छिलके वाला नारियल, पान, सुपारी और फल। कलश स्थापना के लिए एक चांदी, तांबा, पीतल या कलश, आम के पत्ते, भूसी और मौली के साथ एक साबुत नारियल। मंडप बनाने के लिए 4 गन्ने, आप केले के अंकुरों का भी उपयोग कर सकते हैं। तांबूलम, पान, सुपारी, नारियल, केला, दक्षिणा, मौसमी फल, हल्दी, कुमकुम, रौली, अक्षत, हल्दी मिश्रित कच्चा चावल, जनेऊ, माँ तुलसी का श्रृंगार, मेहंदी, आलता, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, साड़ी, हार आदि। तुलसी माँ के लिए लाल चुनरी, धूप, दीप, गंध, इत्र, पुष्प और नैवेद्य। गठबंधन के लिए पीले कपड़े का एक टुकड़ा और लाल चुनरी। आसन बनाने के लिए कच्चे चावल, पानी, रंगोली, कपूर। जयमाला के लिए 2 मालाएं। तुलसी माँ के लिए सगुन, भूसी, अक्षत, पान, सुपारी, दक्षिणा, इलायची, सूखे मेवे, फल फूल आदि के साथ एक पूरा नारियल। तुलसी विवाह पूजा विधि: पूजा क्षेत्र को रंगोली से सजाएं। मंडप की तैयारी की शुरुआत चारों तरफ 4 गन्ने या केले के पेड़ की कोपलों को रखकर करें। 2 चौकियां एक दूसरे के पास रखें। दाहिने हिस्से को लाल कपड़े से और बाएं हिस्से को पीले कपड़े से ढकें। दाहिनी चौकी पर तुलसी का पौधा और बाईं ओर भगवान विष्णु, कृष्ण या शालिग्राम की तस्वीर या मूर्ति रखें। फिर जल से भरा कलश स्थापित करें। इसमें कुछ कच्चे चावल और एक सिक्का डालें। फिर जल और कुछ आम के पत्ते डालें और मौली से नारियल और कलश की गर्दन को बांध दें। फिर एक छोटी थाली में भगवान गणेश की मूर्ति रखें और अर्घ दें। फिर थाली में फैले कच्चे चावल पर उनकी मूर्ति रखकर आसन लगाएं। फिर मौली, वस्त्र, जनेऊ, हल्दी, कुमकुम, रौली, धूप, दीप, इत्र, पुष्प और भोग, फल या कोई मीठा व्यंजन अर्पित करें। भगवान गणेश का आशीर्वाद लें और प्रार्थना करें कि आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकें। भगवान विष्णु और तुलसी माँ को हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। फिर देवी तुलसी को चुनरी, श्रृंगार सामग्री और भगवान विष्णु को मौली और जनेऊ चढ़ाएं। एक माला भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र से स्पर्श कराकर तुलसी पर चढ़ा दे। फिर दूसरी माला को तुलसी के पौधे से स्पर्श कराकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। फिर तुलसी माँ को सगुन अर्पित करें। फिर गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा लें और गांठ में थोड़े से कच्चे चावल भरकर उन्हें एक साथ बांध लें। भगवान विष्णु की तस्वीर के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधे पर लाल भाग रखें। शालिग्राम की चौकी को पुरुष जातक अपने हाथ में ले और तुलसी के साथ परिक्रमा करवाएं। परिक्रमा के साथ ही विवाह संपन्न हो जाता है।
तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूरी का भोग लगाएं। विवाह संपन्न होने पर मंगल गीत भी गाए जाते हैं। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उसे पीला वस्त्र पहनाएं। दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाएं, साथ ही मंडप पर हल्दी का लेप लगाएं। अब गंगा जल में फूल डुबाकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे पर गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़काव के बाद यही शालिग्राम पर भी जल छिड़कें। ध्यान रखें कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी का एक भी पत्ता नहीं तोड़ने चाहिए। कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा रखें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। सभी प्रसाद और भोग को एक थाली में रख लें। आरती करके विवाह का समापन करें। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी 12वें दिन मनाया जाता है। हालांकि यह समारोह प्रबोधिनी एकादशी यानी 11वें दिन से कार्तिक पूर्णिमा के बीच किसी भी समय मनाया जा सकता है। कुछ स्थानों पर यह 5 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है, जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। तुलसी का विवाह मानसून के मौसम के अंत और हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। तुलसी विवाह का वास्तविक दिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। तुलसी विवाह क्यों मनाते हैं? अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो तुलसी एक पवित्र पौधे के रूप में पूजनीय है, क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि हर हिंदू घर में यह पवित्र पौधा जरूर पाया जाता है। यह विवाह को हिंदुओं के लिए सबसे शुभ अवसरों में से एक माना जाता है। यह दिन हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। तुलसी विवाह से मिलते हैं कई शुभ परिणाम। तुलसी विवाह करवाने से कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे जिन घरों में बच्चों की शादी लंबे समय से नहीं हो रही है, यह विवाह करवाने से शीघ्र शादी के योग बन सकते हैं। जो वैवाहिक जोड़ा संतान की कामना कर रहे हैं, यह विवाह से उन्हें संतान प्राप्ति होती है। विशेषकर कन्या की चाह रखने वाले तुलसी विवाह करवाते हैं। तुलसी विवाह की मदद से जातक के जीवन से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन खुशहाल हो जाता है। तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तुलसी का जन्म एक महिला वृंदा के रूप में हुआ था, जिसका विवाह जालंधर नामक एक दुष्ट राजा से हुआ था। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए निरंतर प्रार्थना करती थी। परिणाम स्वरूप जालंधर अजेय हो गया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से जालंधर की शक्ति को कमजोर करने का अनुरोध किया, तो भगवान विष्णु ने दुष्ट राजा जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा को धोखा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जालंधर शक्तिहीन हो गया और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। सत्य जानने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और वह स्वयं आत्मदाह कर ली। भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने उसकी आत्मा को पौधे में रखा, जिसे बाद में तुलसी के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही भगवान विष्णु ने अगले जन्म में प्रबोधिनी एकादशी के दिन शालिग्राम के रूप में तुलसी से विवाह किया। यही कारण है कि इस दिन तुलसी विवाह को इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।